अंधेरे का सफर, नेहा की सच्चाई। यह कहानी है नेहा की, एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी शुरुआत से ही संघर्षों से भरी थी। वह एक छोटे से गांव में जन्मी, जहां लड़कियों को केवल बोझ समझा जाता था। नेहा की जिंदगी एक ऐसा सफर थी जिसमें दर्द, धोखा, जुल्म और अंत में उम्मीद थी। यह कहानी दिल को तोड़ती भी है और फिर जोड़ती भी है। नेहा का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका परिवार बेहद गरीब था। पिता रमेश शराबी थे, मां शांति बीमार रहती थी। 3 छोटे भाई बहन थे, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी नेहा के कंधों पर थी। हर सुबह नेहा 5 बजे उठती, कुएं से पानी लाती, चूल्हे पर खाना बनाती और फिर छोटे भाई बहनों को तैयार करती। स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों के आगे उसकी पढ़ाई रुक गई। नेहा जब भी किताबों को खोलती, पिता की गालियां सुनने को मिलती, लड़की जात को पढ़ने की क्या जरूरत, चूल्हा चौका ही करना है। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थी। 12 से 13 साल की उम्र में ही हाथों में छाले पड़ जाते थे। गांव के लड़के छींटाक्षी करते थे, पर कोई सुनने वाला नहीं था। उसके साथ धोखे की शुरुआत हुई। एक दिन गांव में एक आदमी आया, नाम था बबलू। वह शहर में नौकरी दिलवाने का वादा करने लगा। उसने कहा, नेहा जैसी समझदार लड़की को तो मैं एक अच्छे घर में नौकरानी की नौकरी दिला दूंगा, तनख्वाह भी अच्छी होगी। नेहा ने सोचा, यही मौका है जिससे माँ का इलाज करवाऊंगी, बच्चों को स्कूल भेजूंगी और शायद अपनी भी पढ़ाई पूरी कर पाऊंगी। पिता ने पैसों के लालच में हाँ कर दी। कुछ ही दिनों बाद नेहा को शहर ले जाया गया, दिल्ली। नेहा को एक बड़े घर में नहीं, बल्कि एक बंद अंधेरे कमरे में लाया गया, जहां लड़कियां बैठी थीं, आंखों में खौफ लिए हुए। नेहा को कुछ समझ नहीं आया, जब तक एक औरत उसके सामने आई, रज्जो मैडम। वो हंसी और बोली, अब से तू मेरी गुड़िया है, अच्छे से काम करेगी तो खाना मिलेगा, वरना भूखा रहे। नेहा ने चीख कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे बेरहमी से पीटा गया। फिर शुरू हुआ हर रात का नर्क। हर रात उसके कमरे का दरवाजा खुलता और कोई अनजान मर्द अंदर आता। वो रोती, गिड़गिड़ाती, लेकिन कोई नहीं सुनता। उसका बचपन, उसकी मासूमियत, सब कुछ एक एक रात में लुटता गया। उम्मीद की एक किरण दिखी नेहा को। 3 महीने तक नेहा उस नरक में रही। हर दिन वो सोचती, मर जाना शायद इससे बेहतर होगा। लेकिन एक दिन एक नई लड़की लाई गई, पूजा। पूजा थोड़ी चुप थी, पर अंदर से बहुत मजबूत। उसने नेहा से कहा, हम यहाँ से भाग सकते हैं, डरोगी तो हमेशा यहीं सड़ोगी। नेहा में हिम्मत नहीं थी, पर पूजा ने उसे समझाया, रास्ता दिखाया। एक रात जब रज्जो मैडम शराब के नशे में थी और गार्ड सो रहे थे, दोनों लड़कियां वहां से खिड़की तोड़कर भाग निकली। भागते भागते वे एक पुलिस स्टेशन पहुंची। पहले पुलिस ने भी शक की नजर से देखा, लेकिन एक महिला कांस्टेबल ने उनकी बात सुनी। फिर उन्हें एक एनजीओ में भेजा गया, जहां उन्हें खाना, इलाज, काउंसलिंग और सबसे जरूरी, सम्मान मिला। नेहा ने वहां रहकर फिर से पढ़ाई शुरू की। उसने 10वीं पास की, फिर 12वीं। धीरे धीरे वो खुद पर विश्वास करने लगी। आज नेहा 22 साल की है। वो उसी एनजीओ में काम करती है और हर उस लड़की के लिए आवाज उठाती है जो आज भी उस नरक में फंसी है। नेहा कहती है, मैं टूटी थी, मगर बिखरी नहीं। अब मैं हर उस नेहा को बचाना चाहती हूँ, जो अपनी आवाज खो चुकी है। कहानी यही समाप्त होती है और कहानी की सीख। नेहा की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, उम्मीद की एक किरण कहीं न कहीं होती है। और अगर जज्बा हो, तो अंधेरे से बाहर निकलकर रोशनी की तरफ बढ़ा जा सकता है।